हेलो एवरीवन, अमन दिस साइड। वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये तीनों क्लासेस में आपके काम आने वाला जो मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी। इम्पोर्टेंट सम जो हमेशा आपके जो यूटी चल रहे हैं और जो हाफ ईयरली पेपर में आएंगे आपके क्वेश्चन सम्स जो आएंगे, इन्हीं में से आएंगे और इसी टाइप के आएंगे जो मैं आज आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो एमसीक्यू में बन के आते हैं क्वेश्चन, इसी टाइप के आते हैं फिलिप्स में। आपको हमेशा ऐसे दिए जाते हैं कि पहले प्लस में दिए होते हैं और इक्वल टू में राइट साइड में दिए होता है, और बच्चे क्या करते हैं, इन नंबर को प्लस करके यहाँ पर नंबर लिख देते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपने देखना है कि इसमें ऑर्डर चेंज होकर आपको नंबर लिखना है। देखो इस साइड में दो चीजें प्लस, दो नंबर प्लस हो रहे हैं, 45 प्लस 125। बट इसमें आपने क्या करना है, आपने इधर भी इसमें इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि जो नंबर इसमें प्लस करके आपका जो आंसर आ रहा है वही नंबर इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस करके आपका सेम आंसर आना चाहिए, तभी ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी इक्वल होगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जो नंबर आपको गिवन नहीं है वो नंबर लगा देना है। यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 45 है, क्या गिवन नहीं है 125, तो यहाँ लिखेंगे 125। ठीक है, इस टाइप का सम पेपर में आना ही आना है, आप इसको 4 मार्क कर लो। और ऐसे ही अगर 3 डिजिट में आ जाए, 3 डिजिट में भी आपने देखना है कि इधर लेफ्ट साइड में 3 नंबर दिए हुए हैं, राइट साइड में आपके पास 2 नंबर है, कौन सा नंबर मिसिंग है कि ऐड करने पे दोनों साइड बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो है आपका 14। यहाँ पर क्या आ जाएगा 14, इस टाइप के आएंगे। फिर यहाँ आ जाता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है उसमें 0 ऐड करो तो क्या आएगा, तो 0 ऐड करने में नंबर खुद आ जाएगा, एक सेम नंबर 28। ठीक है, और अगर ऐसे आ जाए कि इधर भी 47 और इधर भी इक्वल में दोनों नंबर सेम है, एक ही ब्लैंक है, तो उसमें क्या करना है, आपको 0 लगाना है। इसी टाइप के ही सम्स आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये करवा रही थी। आपको करना क्या है इसमें, उसके बाद अगर आपको यहाँ पर आ जाए, यहाँ आपका बॉक्स बना हुआ है, ब्लैंक बनी हुई है, एडिशन का साइन है, उसके बाद नंबर है, फिर इक्वल टू में कोई नंबर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अगर लेफ्ट साइड में बॉक्स में फिल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो साइन होगा उस साइन का जस्ट अपोजिट कर देना है। आपने यहाँ जो नंबर लिखा है 70, और यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस करोगे, माइनस करके आपका जो आंसर आएगा 10 में से 4 गए 6, 6 में से 1 गए, सब तक किए 5, तो 56 वही नंबर आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही नीचे अब आपके यहाँ पर बॉक्स हो, यहाँ पर नंबर दिया तो भी सेम प्रोसेस करना है, क्योंकि यहाँ भी जब आपको कोई साइन नहीं दिया होता तो प्लस का ही साइन माना जाता है। तो ऐसे इसमें भी आपने 85 में से 45 को माइनस करके देखना है, तो माइनस करके आपका जो आंसर आएगा वही आपका यहाँ पर आएगा, बॉक्स में आएगा। इसमें क्या नंबर आ रहा है, इसमें भी आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने क्या करना है, माइनस करके देखना है। 47 में से 25 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 22। ठीक है, एक और चीज मैं माइनस वाला आपको बता रही हूँ, ये तो सारे एडिशन वाले थे। अब आपके पास यहाँ बॉक्स बना हुआ है प्लस, यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ आपके कोई नंबर दिया हुआ है, लेट सपोज 15 दिया है और यहाँ 35। अब ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ बॉक्स है, तो आपको यहाँ पर नंबर फिल करना, तो आप कैसे करोगे, यहाँ माइनस है तो माइनस का जस्ट अपोजिट साइन कौन सा होता है, प्लस। तो आपने क्या करना है, 35 में 15 को प्लस कर देना है, 10, 4 और 5 50, तो आपका आ जाएगा 50। ठीक है बेटा, ऐसे ही करने हैं, जब आपके प्लस में होंगे तो आपने राइट साइड में माइनस कर देना, उसी डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो फिल करना बॉक्स में। अगर माइनस का होगा तो आपने उधर जाके प्लस कर देना है। अब अगर आपके पास ऐसे आ जाए मल्टीप्लाई में, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करके देख लेना है।
12 को 4 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ऐसे केस में आपने सिर्फ साइन अपोजिट करके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो 4 को 12 के साथ डिवाइड कर दिया, आंसर आएगा 3। 3 4 12। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो आपने क्या करना है, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, बस साइन उल्टा कर देना है। 4 के साथ करोगे तो 48 आएगा। आई होप आपको सारा समझ आया हो। तो जो भी बच्चे 3rd 4th 5th क्लास में है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है। तो जो आप इसको अगर समझोगे तो मेरे को कमेंट करके बताना इसमें आया था कि नहीं आया था, और मेक श्योर आपको इसमें से 1 या 2 सम जरूर पेपर में आएंगे ही आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स बताती हूँ मैं आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के ऊपर। मुझे पता है ये 1st 2nd क्लास में भी आता है, 2nd क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, बच्चों को आता होता है प्लेस वैल्यू क्या आती है, फेस वैल्यू क्या होता है। लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट सम्स बताने से पहले मैं इसके ऊपर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ, ताकि मैं आगे जो सम बताऊं तो आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लो आपको कोई नंबर दिया हुआ है, तो आपको पूछा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो 5 की प्लेस वैल्यू मतलब जिस नंबर पे वो है हमने वो बताना कि वो किस प्लेस में है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा हमें मैथ्स में राइट साइड पे स्टार्ट करना होता है, 1 10 100 1000। तो 5 के ऊपर क्या लिखा आ रहा है, 1000। दैट मीन 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, वैल्यू। वैल्यू तो है इसके 5, जितने पीछे डिजिट है। 1000 है ना, 1000 में 3 डिजिट होते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, और उसी नंबर के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा दो, तो ये आपकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। लेकिन प्लेस कौन सी, पीरियड कौन सा इसका, 1000। ठीक है, वैल्यू पूछी जाए तो ये है, प्लेस पूछी जाए तो वो है 1000। क्लियर बेटा। ऐसे ही फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वो नंबर ही होता है बस खुद। फेस वैल्यू एज इट इज वैसे ही आ जाती है जिसकी पूछी जाए। 5 की पूछे तो 5 एज इट इज ऐसे आ जाता। अब देखो दोनों को समझा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब देखो प्लेस वैल्यू आपको बोली गई थी 5 की फाइंड करो, अब आपकी प्लेस वैल्यू ये फाइंड की आपने, फेस वैल्यू ये फाइंड की। पूछा क्या गया है, सम किसके बिटवीन, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बिटवीन। जब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बिटवीन सम पूछा जाए, आपको कोई भी नंबर दिया हो, जैसे बोला जाए कि 4 की निकालनी है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4, तो आपने उस नंबर में से डिजिट ढूंढना है, ये वाला कौन सा है, फिर उसकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखनी है। ऐसे क्या है प्लेस वैल्यू, 1 10 100। 4 के ऊपर क्या आ रहा है, थोड़ा नीचे कर 1 10 100, 4 के ऊपर आ रहा है 100, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100। आप लिखोगे इस तरीके से, प्लेस वैल्यू आ गई 400। अब है फेस वैल्यू, फिर फेस वैल्यू लिखोगे, फेस वैल्यू एज इट इज। अब हमें क्या निकालना है, सम। तो सम का मतलब क्या होता है, 2 डिजिट को प्लस करके उनका जो आंसर आता है। तो सम मतलब आपने इन दोनों को प्लस करना है, वेरी सिंपल। आप इस तरीके से समझ लो, जब भी सम फाइंड करना तो आपने इन दोनों को, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को निकालकर प्लस करना है। तो सम 400 प्लस 4, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका सम आ जाएगा 400 प्लस 4 इक्वल टू। तो ये था आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बिटवीन सम। अगर आ जाए डिफरेंस फाइंड करो, तो डिफरेंस में आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, 400 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इससे 1, इससे बोरो लिया, इसने इससे बोरो लिया, 1 10 बन गए, 10 आगे पास कर देगा, यहाँ पर 9 रह जाएंगे, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 6 9 3, तो आपका आंसर आया 396।
ये डिफरेंस वाला बताया कि अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आपने ऐसे माइनस करना है, सम पूछा जाए तो आपने ऐड करना है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बिटवीन। अब एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फाइंड द सम ऑफ 2 7, आपके पास कोई नंबर दिया हो तो आप सोच रहे 2 7 का क्या मतलब हुआ। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू, यहां पर आना था प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7। तो आपने क्या करना है, पहले प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसमें 2 7 है, 2 7 मतलब 2 7 दिए हुए हैं। वो कोई भी जो नंबर आपसे पूछा जाएगा वो 2 टाइम्स में दिया होगा, उन 2 टाइम्स में ही आपने उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इसकी फाइंड करो, क्या आ गई 7, पीछे कितने डिजिट है 3, 3 0 आ गए। इसकी फाइंड करो, इसकी कितनी है 2 2 4 2 6। ऐसे अपनी प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब इनका क्या निकालना है हमें, सम। तो सम निकाल लेना है आपने। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं, बस प्लेस वैल्यू फाइंड की और आ गए। 2 7 पूछे, बस 8 की फाइंड की और आ गए। तो ऐसे नहीं करना है। जो जो बच्चे आप मिस्टेक करके आते हो, मैं ट्यूशन ले रही हूँ, मुझे पता है बच्चे कैसे मिस्टेक करके आते हैं, इसीलिए मैं उनके जो डाउट है यहाँ पर वीडियो पे क्लियर कर रही थी। जितने भी बच्चे आप पेपर देते हो, जितने भी 3rd 4th 5th क्लास के हैं, तो उनकी ये वाली मिस्टेक ना हो, इसीलिए मेरा मेन मोटिव था कि इसी इंपॉर्टेंट सम्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो इसलिए मैंने बनाई है। अगर आपने इससे सीख लिया तो आपकी दोबारा कभी भी इससे मिस्टेक नहीं होने वाले। तो इसमें आपने प्लस कर देना है। कोमा लगाना मत भूलना, कोमा जरूर लगाना। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम सबने यहाँ किया हुआ है। फिलिप्स में ऐसे आ जाता है कि कितने मिलियन कितने लैक्स के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन में भी पूछा आ जाता है, हाउ मेनी लैक्स इक्वल टू द इतने मिलियन। तो ऐसे आ जाए या फिलिप्स में आ जाए, आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसको लिखना है मिलियन, 1 मिलियन लिखना है। तो मिलियन लिखना है 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड 1 मिलियन। ठीक है, ऐसे ही आपने इधर लिख लेना है 1 10 100 1000 10,000 लैख। अब देखो इसमें कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी है 1 2 3 4 5। तो ये 5 जीरो इस 5 जीरो से कट गई। आपने क्या करना है, कंपैरिजन कर देना है दोनों के बीच में। दोनों का कंपैरिजन कर देना है, जो लेफ्ट रह जाएगा पार्ट वो फिलिप्स में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। एक बार फिर से बताती हूँ कि लेफ्ट साइड की वैल्यू लिखनी है, राइट साइड की वैल्यू लिखनी है, फिर बोथ साइड आप दोनों को कंपेयर कर दोगे। कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आपकी रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, जो लेफ्ट रह जाएगी, उस वैल्यू को आपने यहाँ पर लिख लेना है। ऐसे ही इसमें भी 1 करोड़ लिखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़। ऐसे ही आप 1000 लिखो, 1 10 100 1000। ठीक है, अब इसमें देखो कितनी जीरो है, 3। ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कट गई। कितनी बची है आपकी, जो वैल्यू बच रही है 10,000, तो वो आपके यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, 1 लाख कितने 100 के बराबर होता है, 1 लाख की वैल्यू लिखो 1 10 100 1000 10,000 लाख। ऐसे इधर लिखो 1 10 100। अब इस 2 जीरो को इस 2 जीरो से कट कर दिया, कितनी बच गई 1000। तो 1000 इस पे आंसर है। बहुत सिंपल था। ये बच्चे हमेशा छोड़ते आ जाते हैं या गलत कराते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या आना है। तो ऐसे इसको करना था।
ये मुझे लगता है आपको समझ आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट्स एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होते हैं? जो 9 से स्टार्ट होते हैं। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो काउंटिंग में 5 उसकी नंबर सीरीज बनानी है आपने, 5 डिजिट लिखनी है और लार्जेस्ट लिखने हैं। कितने? 5। 1 2 3 4 5। ऐसे ही स्मॉलेस्ट लिखनी है। 1 से स्टार्ट होकर 0 लगानी है आपने। 1 2 3 4 लिख रहे हैं। 3 0 आ गई और 1, ये टोटल हो गया आपके 4 डिजिट बन गए। ठीक है, 4 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना था। तो ये आ गया। अब इन दोनों का क्या निकालना है? सम। तो आप दोनों को प्लस कर दो तो सम आ जाएगा। ठीक है, प्लस करते हैं। 9 9 9 9 और 1 10 1 10। तो ये आपका नंबर आ जाएगा 100999। अब एक क्वेश्चन और है। फाइंड द सम ऑफ डैश, ये जो नंबर दिया हुआ है 7 एंड दिस, सॉरी, फाइंड द सम ऑफ दिस एंड सक्सेसर ऑफ दिस। तो ये जो नंबर है 7845 एंड इसका जो सक्सेसर है उसमें प्लस करना है। बच्चे क्या करते हैं? ये वाला नंबर लिखा और ये वाला नंबर लिखा और दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे नहीं करना बेटा, पहले आपने इसका सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर क्या होता है? 1 प्लस करके बताना 99 में। तो पहले सक्सेसर फाइंड कर लो। 100 आ गया। फिर आपने इन दो इसके सक्सेसर को और इसको लेकर ऐड करना है, सम करना है। ये आपका नंबर आया। तो ये थे सारे आपके इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस जो पेपर में सम जो आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है? बी से ब्रैकेट, सबसे पहले इसका मतलब आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ओ से ओ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है आपको। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो जैसे जैसे ये आपको लिखा गया है, इसको इसको याद कर लो। उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है अपना सम। तो सिंप्लीफाई उसी के अकॉर्डिंग करोगे तभी आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखो, आपके पास ये ब्रैकेट दी हुई है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 7 + 8 इन्हीं को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 15। उसके बाद आपको ओ करना, यानी कि इनको सॉल्व करना, जिन ऑफ को। तो ऑफ किसके बिटवीन है? 10 और 2 के। 10 ऑफ 2, इसका मतलब 10 × 2 20 आ गया। उसके बाद डिवाइड करना है। 40 डिवाइडेड बाय किसके साथ करना था? इसके साथ। तो इसका आंसर क्या आया है? 20। तो वही आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, उसी से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 2। अब लास्ट में 2 आ गया। अब सब इनको ऐड कर लो। अब सबको ऐड कर लेना है। पहला क्या है आपका 50, उसके बाद इनको सॉल्व करके और इसको डिवाइड करके आपका आंसर आ गया 2। यहाँ पर लिख लेंगे 15 और 2 ऐड करना है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 17। 17 में से फिर लास्ट क्या है? 9 को माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 8। एक तो ये वाला मेथड है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप साथ साथ लिखते जाओ। साथ साथ लिखने से क्या होता है? इजी रहता है। जो भी अभी मैंने यहाँ पर प्रोसेस किया उसको रफ वर्क में करते जाओ। देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 7 + 8 क्या आएगा? 15। तो हम जहां पर जिसको प्लस करने पे आ रहा है वहीं पर उसी नंबर को लिखेंगे 15। बाकी सारा जैसे है वैसे ही लिख देंगे विद साइन। अब इनको करो सॉल्व, क्या आ जाएगा? 20। 20 टू द 20, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना होता है। +15 - 9,
उसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपका आ जाएगा 2। ये सारा आप रफ वर्क में करते जाना। प्लस 15 माइनस 9, अब आपको पहले प्लस करना है फिर माइनस, दोनों को प्लस करके 17 आ गया, अब माइनस करके आपका आ जाएगा 8। तो ये होता है इसको सॉल्व करने का। अब क्या है कि ज्यादातर कई बुक्स में बी और ओ नहीं गिवन, डी से स्टार्ट है, सिर्फ डी मास, तो यानी कि डिवाइड दिया होता है, जैसे उसके बाद एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले आप डिवाइड करोगे, कितना आ गया 3 को 9 को 3 के साथ डिवाइड किया 3, फिर भी सेम वैसे लिख देंगे, इन दोनों को फिर ऐड किया 11, उसके बाद लास्ट में माइनस। तो ये था सिंप्लीफाई करने का मेथड, आपको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ आया हो। आगे बढ़ते, अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। मतलब कि इसका मतलब है कि इस नंबर में आप क्या इसमें ऐड करो कि आपको ये नंबर मिल जाए। ये पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड बी एडेड एंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो इन दोनों ही केस करना सब्ट्रैक्ट ही है, करना कैसे है मैं आपको बता दूं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट शुड बी एडेड टू, तो 2 ये है, 2 वाला सम पहले डिजिट नंबर पहले आएगा, इसमें क्या ऐड करना आपको नहीं पता, आप एक्स लिख दो उसकी जगह पे, इक्वल टू ये नंबर आपको मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर बहुत खाली जगह है, ब्लैंक है। तो ये वाले मैंने अभी आपको पीछे फिलअप समझाए हैं, ये सिर्फ उसी तरीके से है। अब आपने इसको फाइंड करना है, तो ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो आपने क्या करना, 9 7 8 7 में से 7 8 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 3, 8 से 8 0, 7 से 7 0 और 9, आपका आंसर आ जाएगा 9003। तो आपने यही लिखना है, आंसर आपका आ गया 9003 बी एडेड टू गेट, या एडिट तक छोड़ दो बस। बी एडिड, ठीक है। ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन वाला अगर आ जाए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट टू दिस, तो आपका यहाँ पर माइनस का साइन होगा, एडिड की बजाय आ गया सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पर ये फ्रॉम लिखा हो, ठीक है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आपने इस केस में भी क्या करना है, इसको उधर जाके माइनस कर देना, जो आंसर आएगा यहाँ पर आपका यही वाला आंसर आ जाएगा। आपने लिखना है दिस नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है बेटा। आई होप आपको जितने भी मैंने आज टॉपिक समझाए हैं सारे अच्छे समझ आए हो और आपने अच्छे से उनको कैच किया हो, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं और वही पेपर में आएंगी, एक बार उसको रिवाइज करके जरूर जाना अच्छे से। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। Thanks for watching. Like, subscribe and share this video for more exciting content.